सो हे गाइस, कैसा लग रहा हूँ पर्पल बैकग्राउंड के साथ? थोड़ी अजीब फील आ रही होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरी मम्मी थोड़ी मेरे लिए कुछ ज्यादा ही वो है कि भाई मेरे बेटा एसएससी उस पर नहीं सोया, गर्मी में पसीने वसीने आ जाएंगे, तो कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने बिछा दी है। तो इसी के साथ तुमको मुझे एक्सेप्ट करना होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो होने वाले चीफ क्या बोलते हैं उसको भाई, कांग्रेस की तरह कोई कॉकरोच जनता पार्टी आई है, उसके ऊपर बात होने वाली है। उनके 22.22 मिलियन कुछ 22.2 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हो चुके हैं। उनके अकॉर्डिंग उनकी पार्टी बहुत ही दमदार पार्टी हो चुकी है इंस्टाग्राम पर, क्योंकि रियल लाइफ में तो आके कोई तू चूतिया था ना, वो ओजी बेटा ओजी कुछ करता था, वो भी हारा ही था 200 वोटों से। उसकी 5.5 मिलियन की फॉलोइंग थी, नाम भूल गया, एजाज खान था, हाँ वो भी हारा था जाके। क्या पता इनके साथ भी ऐसा हो। पर इनका एक प्रोम मुझे वो मस्त लगा, इनका मॉडिफाई क्या बोलते हैं जो 5 पॉइंट का होता है, वो तुमको दिखा देता हूँ मैं स्क्रीन पर। अब इसको देखने के बाद मैं देखो नॉर्मल बात करूंगा नहीं, इसके सीधा थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट ये क्या, हाँ थर्ड पॉइंट जिसमें ये कह रहे हैं कि इनको 33% रिजर्वेशन से हटाकर वुमेन को 50 से 55% रिजर्वेशन कर देंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई, आप जब हुई जेनजी पार्टी तो फिर आप इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब जेंडर इक्वालिटी क्यों कर रहे हो उसमें? तो आपको उनको उनके हिसाब से, उनके पद के हिसाब से, फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो पॉलिटिक्स में इतना समझता नहीं है, यानी उनकी इस काबिलियत के हिसाब से उनको पार्लियामेंट बैठाना चाहिए, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो। लेकिन आपने कैसे कहते कि आप 55% ही उसमें लाओगे, पहला तो आपके गलत है। और बाकी 2 पॉइंटों में चीफ इलेक्शन कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ अच्छी खासी बातें हैं। और एक पॉइंट है जिसमें चीफ जस्टिस के बारे में कहा गया है कि वो यहाँ पर कभी भी पार्लियामेंट में उनको सीट नहीं मिलेगी। और वो ऐसा क्यों? तो भाई पहला टॉपिक इससे स्टार्ट होता है, जहाँ पे उनको चीफ जस्टिस को भाई कुछ कह दिया, चीफ जस्टिस ने यहाँ के कुछ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को कुछ कह दिया था। पहले उस वीडियो को पहले देख लेते हैं। You attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No, my lord. I understand, my lord. I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches? इसके बाद तुमको लग रहा होगा भाई बंदे ने चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कह दिया तो बात अच्छी बनती है। इसी के बाद पार्टी बनी थी, मुझे नहीं पता ही क्या हुआ। मुझे तो भाई जब ट्रेंड में आ गई ना, उसके 10 मिलियन 12 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे, जब जाके मुझे पता चले कि इसको एक पार्टी भी बनी हुई है। और मेरे चूतिए दोस्त जिनकी खुद की इंस्टाग्राम में भी चलाने स्टार्ट किया, उन्होंने भाई वो इस पार्टी को सपोर्ट करने लगे। मैंने कहा यार आप कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करो, मानता हूँ, बीजेपी को ना करो, चलो मानता हूँ, लेकिन ऐसी वाहियात पार्टी को सपोर्ट ना करने कृपया करके। देखो आप मुझे गाली देंगे, मैं देने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो सारी पार्टी शुरुआत में सेम ही होती है, वो आपसे सब वादे करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब वो पावर में आती हैं तो बाद में वो वादे तो आपकी चाटने में चल जाते हैं, फिर वो अपनी जेब भरने में लग जाती है धीरे धीरे करके। ये सब जगह हुआ है, कांग्रेस ऐसा कहती है कांग्रेस पावर में आएगी वो वहाँ पे घबलेबाजी करेगी, बीजेपी कर रही है, बाकी पता नहीं किसी से एरिया में चलता है, ये पार्टी भी सेम ही करेगी। बस पूरी वीडियो में जो इसने कहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है ना, वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करता है जिससे कि सरकार या फिर चीफ जस्टिस को दिक्कत होती है, इसलिए उनको कॉकरोच कहा था। क्या कर दिया है यार तुम लोगों ने। इन लोगों को 12 साल लगे ये करने में, उसके लिए इन्होंने कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। चलो पहले देखो, मैं नॉर्मल एजुकेशन बात देता नहीं पर देता हूँ। अगर वो बंदा 12 साल पहले जब इंस्टाग्राम था नहीं, उन्होंने जब से वहाँ पार्टी स्टार्ट करी, नॉर्मल आपको बात बता रहा हूँ, पैसा लगाया वहाँ पे, अपने बंदे खड़े किए, बंदों से इतना प्रचार विचार कराया, जो पैसों खर्च किया वो इंस्टाग्राम से उनको मतलब नहीं, उनको सारी दुनिया जानती है। अब नॉर्मल बात आते हैं इसके ऊपर, भाई इंस्टाग्राम एक विदेशी कंपनी है, उससे अगर पार्टी से ज्यादा फॉलोअर्स होने से अगर तुम समझ रहे हो कि तुम ज्यादा बलवान हो गए या फिर आपको ज्यादा वो मिल रही है, 22.22 लोग कोई नहीं आना, घंटे 1% उनमें से ज्यादा 18 माइनस होंगे, कुछ 15 माइनस होंगे जो कि आपको फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड के चक्कर में, और जो हैं वो बांग्लादेशी होंगे या बाहर के भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, इंडिया के ही हैं वो। और उन 22.22 में से वोट कितने आएंगे? एजाज खान चूतिया वो भी था, वो भी आया था लड़ने, लेकिन वो भी 200 वोटों के बाद चला गया। आपके तो 22.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जिसमें से कितने ही आपके पास आ जाएंगे? मैं ज्यादा मान लो चलो 1 मिलियन आपको वोट मिल जाएंगे, इससे आप MP कहीं के PM MLA कुछ बन पाओगे क्या आप? नहीं ना। तो भाई कृपया करके इस बात ना करें और खुश ना हो कि इंस्टाग्राम के अचीवमेंट से आप रियल लाइफ के अचीवमेंट पा रहे हो। ये तो वही बात हो गई भाई, अंजलि अरोड़ा क्या थी, वो कच्चा बादाम करके फेमस हो गई, रियल लाइफ में उसको गालियां पड़ती हैं। और ये बात हमेशा भूली जाएगी जब भी इंडिया का हिस्ट्री लिखा जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, उसको 4 दिन में पीछे छोड़ दी। अब देखो मैं नॉर्मल बात पे आता हूँ, रिसोर्सेज का मतलब होता है पैसा, मनी, चल जो बात मान लेता हूँ, लेकिन उसके अलावा भाई इंस्टाग्राम में अभी भी कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर 22.2 मिलियन होने से ये नहीं कि आप
अचीव कुछ कर रहे हो, आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो। ओपोजिशन में कांग्रेस है, कांग्रेस भी भाई फुल सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर इतने एक्टिव नहीं है, वो हल्का फुल्का दिखाते हैं, बाकी जो न्यूज व्यूज है सब उनके अंडर ही आते हैं। लेकिन बात वही है, इंस्टाग्राम पर आने से आप एक अच्छी पार्टी नहीं बन सकते। इंस्टाग्राम पर तो भाई एडम कौन, तुमको नाम बता दो, कौन स्टार वो सब है, उनकी तुम ज्यादा फॉलोइंग है भाई, वो पार्टी बना लेंगे तो इसका मतलब थोड़ी वो जीत जाएंगे। अब उनको जो देखते हैं वो तो भाई वोट डाल ले आएंगे, नहीं उनको पता है। सेम यही हाल है, पर ये बंदा कहना चाहता है, मैं सही बताऊं इसकी बात क्या चल रही है, ये आपको मोटिवेट कर रहा है, आप हिस्ट्री रच दी भाई, हमने यहाँ पे कोई क्रांति लाई है, हमने देश आजाद कराया है, हम देश के लिए बलिदान दिया है, हमने जैन जी ने नहीं दिया ना कुछ, हम बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल, उस पर हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता हमने देश के लिए कुछ घंटे उखाड़ लिया। मैं भी अपने आप को कहता हूँ हाँ हम आलसी हैं, देखो नॉर्मल है हमारा, ये हमको काम करना आता है कि हमको किस प्रकार से काम करना है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि आप यार कुछ भी आपने हिस्ट्री रच दी, ये कर दिया, भांग बोल, ये हकला वकला कर दिया, मार दी, हमारे पीछे से दे ली, चाट दी, ये चीज तो हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो सकता ये चीज। यहाँ पर तुम्हारी कंट्री का 17 साल का स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर रहा है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम। आई मीन इट्स नॉट सो ये है आपकी कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि हमको 22.2 मिलियन में जो मैं नहीं आता, आप लोगों को नहीं समझती, वो तो कहती है तुम्हारी देश की, वो यूएस में बैठ के अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, मेरे पास जो रिसोर्सेज जो मैं देख के बता रहा हूँ, और बंदा सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो हो रहा है कि चीफ जस्टिस ने अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को कॉकरोच बोल दिया था। देखो ये नॉर्मल बात मान सकते हो, क्योंकि मुझे देख इसमें कुछ, अगर तुम रियल जेन जी हो तुमको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में जू तक नहीं रहेगी अगर तुमसे कोई कॉकरोच कहे, उनके अकॉर्डिंग तुम होगे, लेकिन अपने अकॉर्डिंग तुम कुछ हो, मैं तो ये चीज मानता हूँ। इसमें देखो तुम कॉकरोच जनता पार्टी में ऊपर भी एक पूरा कॉकरोच खड़ा है झाड़ू लेके, सीजेपी वो झाड़ू तुम आम आदमी पार्टी की झाड़ू जो कि लेके आया है, उस पीछे से आम आदमी पार्टी इसका सपोर्ट कर रही है, एंड नीचे साइकिल है, शिवसेना है, आप हो आपकी झाड़ू कोई नीचे आप खड़ा कर दिया, हाथी है, भाजपा है, जिसमें कह रही है अब हमारी बैंड बजने वाली है। व्हाट द फक बहन चोद, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टाग्राम पर जेन जी के थोड़ा ट्रेंड में लेके आप एक पार्टी बना दी, उस पार्टी से आप सच में लगता है कि आप जीत जाओगे? मुझे नहीं लग रहा। ये आपकी पार्टी 50 मिलियन पर पहुंच जाएगी, उसके बाद मैं वाहियात कहता हूँ कि 5 मिलियन फॉलोवर्स इसमें 1% ही है जो 5 मिलियन आपको वोट देंगे, वो भी ना दे तो मुझे पता नहीं, 5 भी, मैं 1 मिलियन का तब भी लगा चल रहा हूँ, वो आपको दे सकते हैं क्योंकि उनको थोड़ा जोश आ जाता है। लेकिन जेन जी इतना आलसी है ना, वो ट्रेंड के हिसाब से फॉलो करता है, उनको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 महीने 1 महीने का ट्रेंड ही वो करता है। 2019 तक जेन जी ये सब चीज भूल जाएगा और आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ पार्टी ही रह जाएगी। तो ये है अभिषेक, फाउंडर मेंबर ऑफ सीजेपी हु अकाउंट इज बेस्ड इन यूएसए। कहा था ना मैंने यूएस में बेस्ड इसका अकाउंट, मतलब प्रूव भी कर दिया इन्होंने, तो मैं तो कर ही नहीं पाया। अब इसमें सारी जो इसकी एडवाइस लिख रही है ना वो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है, पीछे फंड आम आदमी पार्टी कर रही है कांग्रेस के नाम, उसके नाम पर। मैं पार्टी को इतना आता नहीं, पर जो नॉर्मल है बता देता हूँ। लेकिन देखो जब आप ऐसी पार्टी बनाते हो ना, दिक्कत उसमें ये आती है, आपको एक एज ए इंडिविजुअल पार्टी होती है जिसमें आप ना लेफ्ट विंग की सुनो, राइट विंग की सुनो, आप अपनी सुनो, जिससे कि हमारा यूथ जो कि आप जिसके नाम पर ये पार्टी बनाई, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनको रोजगार मिल सके, उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल सके, जो टैक्स वो पे करते हैं उस टैक्स से कुछ हो सके। लेकिन आपने अपने जो मैनिफेस्टो दिया तो उस मैनिफेस्टो में आपने कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी कि आप उसमें से कुछ ये चीज़ करोगे यूथ के लिए, नीट के पेपर के लिए ये सब करोगे, नहीं आपने ये नहीं कहा। आपने सीधे उसमें लिखा है कि हम जो चीज़ करेंगे वो चीज़ है 55% वुमेन को कर देंगे वहाँ पर, और 1 पॉइंट में चीफ जस्टिस को वहाँ की सीट नहीं मिलेंगी, और 2 पॉइंटों में तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही आपने बात डाल दी कि उनको वोट गिनना पड़ेगा, वैलिड है नहीं वैलिड उनके ऊपर डाल देंगे, कुछ होगा तो वही करेगी। अब 5 पॉइंट मुझे पता नहीं, पर सारे पॉइंटों में कहीं भी ये चीज़ नहीं है कि आप यूथ के लिए कुछ करोगे, देश के लिए कुछ करोगे, नहीं। आपने मैनिफेस्टो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा चैट जीपीटी से ट्रेंड के लिए बनाया। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो भाई उस पर जाके देख सकते हो। कोई जेन जी वे है वो इन चीज़ों में मस्त करता है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम हैं नहीं उस चैनल में, तो पर क्या ही करें यार। और ये हमारा जेन जी, सही में जेन जी इंटरनेट की मानता हूँ, जेन जी से ही इंटरनेट आगे चला है। और ये जो जेन जी है इंटरनेट पे ही एक्टिव रहेगा। अगर ऑनलाइन वोटिंग हो जब तो जाकर कुछ मान सकता हूँ, दे सकते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन वोटिंग ना हो तो मरवाने के लिए आप तैयार रहो। आप कॉकरोच जनता पार्टी 6 महीने बाद ये ट्रेंड दोबारा रिस्टार्ट हो गया, जिसमें पता चले कॉकरोच जनता पार्टी कहीं दफन पड़ी हुई है। ये ट्रेंड के साथ होता है, देखो इंटरनेट पे ट्रेंड आता है वो जाता है, ये ट्रेंड वो है थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन एंड में दबेगा ही ट्रेंड जाके।
भाई सही में युवा बेरोजगार सही है। मैं अब समझ पा रहा हूँ कि युवा बेरोजगार क्यों है। ऐसी बकचोदियां करने के लिए भाई बेरोजगार रहेगा। देखो सौरभ जोशी, कैरी मिनाटी, अमित भड़ाना, भुवन बाम और 2-3 हैं, आर्यन कैल्विन, उनका नाम सुना होगा तुमने। इन सबको देख के लोग यूट्यूब फेसबुक चालू करते हैं, भाई हम अर्न करेंगे, हम इससे ही ब्लॉग करेंगे और कुछ और चीज करेंगे। सही हमारे पास पैसा आएगा ढेर सारा, लेकिन ऐसा उनके साथ हो नहीं पाता। क्रिएटर धरे के धरे रह जाते हैं और बाकी जो है जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, जिनको नहीं कमा पाते वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके फंस जाते हैं कि हाँ यार हम फंस गए, अब क्या करें, हम निकल ना पाए। फिर वो जॉब की तलाश में करते हैं, लेकिन उनको जॉब जब तक उनकी जो डिग्री करी होती है उसमें गैप आ जाता है, उस गैप से फिर उनको मिल नहीं पाती। और कुछ स्किल की बात होती है, हमारे जेन जी को पता नहीं कुछ स्किल भी सीखनी होती है। जो सीख चुके होते हैं एडिटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो लग चुके होते हैं जब तक टाइम पे, जिस टाइम ये बकैती यहाँ पे कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके देख के ही इनको जोश आता है कि हाँ भाई ये अमीर बन चुके हैं, हम ब्लॉगिंग हम स्टार्ट करेंगे। सौरभ जोशी जब ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पे शायद तक 5-6 हजार 2,000 ही एक्टिव पर्सन थे। अब तुम देखो जिसमें 5 लाख तो मैं रोज देखता हूँ ऐसे ब्लॉगिंग चैनल, जो कि भाई हाँ देखो हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। साला नंगा भी डोल रहा है ना तो खुद की ब्लॉगिंग करेगा, कूदेगा तो ब्लॉगिंग दिखा रहा है, जा रहा है तो ब्लॉगिंग कर रहा है। उसमें से मतलब है नहीं सेंस चीज का, पर ब्लॉगिंग चल रही है। समझे, ये हमारे यूथ है जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसा जल्दी चाहिए। उनको ये नहीं कि मेहनत कर लेना है। कहा अगर आप चलो इंटरनेट से आते हैं पैसा तो कंटिन्यू मेहनत करो ना, क्यों नहीं हो रही आपसे मेहनत? आपको जल्दी पैसा चाहिए, फिर जल्दी छोड़ देते हो, फिर दूसरा स्टार्ट करते वो छोड़ देते, तीसरा स्टार्ट करते वो छोड़ देते, फिर आपसे होएगा ही नहीं कुछ। नमस्कार मेरे जेन जी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है तो हमने अब मैं शुरुआत में बता रहे थे, बताने का मतलब नहीं कॉकरोच क्यों ही बोला था। अब आप समझदार हो तो आप समझ जाओगे। सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए, इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। लोग हमारे तो मतलब कॉकरोच बोलने के बाद हमने सोचा कि हम अपनी पार्टी बनाए। हमें आता है वो अभिजीत, ना कि हमको तो पता भी नहीं था कॉकरोच जनता पार्टी बनी हुई। हमको बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है, पर आज वॉर के हालात देख के चलो हम मानते हैं कि देश के लिए कुछ तो होना चाहिए। अगर ये चलो आगे इन्होंने ये कर क्या लेंगे, सही सी बताना। अगर ये इनको सोचो एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए, एक दिन के लिए ही क्या उखाड़ लेंगे? जिस देश पे इतना संकट आ रखा होता है वो कर लेंगे क्या वो चीजें? क्यों नॉर्मल भाषण देने में यहाँ पे और ऑनलाइन देने में, जब सामने 10 करोड़ जनता खड़ी हो ना, 22 मिलियन अगर रियल खड़ी हो, जब वो पूछ रही हो हमारे लिए आप क्या करोगे, और मुंह फटोगे हम कुछ ही बोल दो, लेकिन जब वो चीज ना हो पाए तो फिर फटती है हमारे भाई, कहीं हमको रास्ते में मिलते उड़ा ना दे। सेम चीज वही है, पहले जोश में बोली हुई चीजों का मतलब वही होता है कि हम वो चीज सिर्फ जोश में बोल रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम उस चीज को कर नहीं पाते इम्प्लीमेंट हमारी लाइफ में। सो अभी भी ये जोश वाली पार्टी है जिसमें अभिजीत सिर्फ और सिर्फ ले रहा है। देखो मैं नॉर्मल इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहता नहीं, क्योंकि पार्टी मुझे अच्छी लगती भी नहीं। वोट देने के लिए मुझे जो कहता है मैं उस चीज को दे देता हूँ, क्योंकि मेरे मदर फादर जो कहते हैं मैं इस पे दवा, क्योंकि मुझे पता है घंटा कांग्रेस को दूंगा वो कुछ नहीं करेगी, आम आदमी पार्टी देगी उसको नहीं करूंगा, भाजपा को दूंगा वो भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि रोड हमारे यहाँ की अभी टूटी हुई है, गटर टैंक की सिविल लाइन खुली पड़ी है, इसमें सभी एक प्रिंसिपल डेड हो गया है। अभी न्यूज आई थी कोलकाता बेस जो होते हैं, कोलकाता एमपी, इन सब में छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है। अभी बताओ क्या कौन सी पार्टी क्या कर रही है? अब इसमें दिल्ली में तो भाई अभी 2 दिन पहले गए थे, छोटी बच्ची का गैंग रेप हो गया। अब हमारी पार्टी बताओ कर क्या रही है? और ये इन पार्टियों ने ये स्लोगन एक भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा है क्या? तुम मुझे सही बताना, क्योंकि एक मैनिफेस्टो मैंने देखा नहीं इसका। एक ही मैनिफेस्टो से 5 पॉइंट थे, इसमें 5 में इन्होंने एक ऐसी बात नहीं करी जो देश के लिए हो। इन्होंने जो बात करी है वो चलते हुए ट्रेंड के नाम पर करी है, एंड ये सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने वाली पार्टी है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग कैसे इसके पीछे पड़ रहे हो। हाँ भाई बस इतनी सी ईगो है। डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। देखो यूथ की आवाज को, जेनजी की आवाज को दबाने के लिए इंडिया में अकाउंट ही बैन कर दिया है। अरे भाई वो अकाउंट इंडियन होना भी चाहिए, वो अकाउंट यूएस अकाउंट है, आप इंडिया के नाम से चला रहे हो। मैं क्या बोलूँ आपसे, और अकाउंट बैन हो गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? इंस्टाग्राम चल रहा है ना आपका, अब वो अकाउंट ट्विटर ने बैन किया, किसने किया वो हमको आइडिया नहीं, लेकिन बात यही है आप सिर्फ और सिर्फ अभी ट्रेंड फॉलो कर रहे हो। ट्रेंड के नाम पे आप जो चल रहा है, आपका नया मैनिफेस्टो आ जाएगा कि उसमें ये होगा, ट्रेंड के हिसाब से मैनिफेस्टो आता है जो जेन जी को अट्रैक्ट करे। हाँ कि हमको ये एज ए कस्टमर ट्रीट कर रहे हैं कि हाँ भाई इस कस्टमर को ट्रीट करो इस तरीके से, हमारी तरफ बढ़ेगा, वो करेगा। इनके रियल अकाउंट है जब 9,000 की इनके फॉलोवर्स थे, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, बस 2-3 बकचोदियां पेल दी, उसमें इनके 22 मिनट 22.22 हो गया। अब रियल लाइफ में इनसे आगे सवाल पूछो कि आप अगर सही में पीएम या सीएम कुछ बने तो आप उसमें क्या करोगे? यूथ के लिए क्या करोगे? सड़क के लिए क्या करोगे? अगर सही में बन जाते हैं तो उनके 1-2 महीने में देखना है क्या गुल खिलाते हैं, क्योंकि हर पार्टी का सेम होता है। वो शुरुआत में आपको जोश भरे भाषण देगी, लेकिन बाद में जाके खुद की जेब भरेगी। तो समझदार हो, समझ जाओ। वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम क्या ही बोल सकते हैं ज़्यादा। एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो बताना, ऐसी बकचोदी में करता नहीं पर करनी पड़ती है हमको। एंड अच्छा लग रहा है पीछे का
जब तक ले बाय।